को खुदा यीशु के नाम में फिर से जय मसीह के कहते हैं। सॉरी, आपसे माफ़ी मांगते हैं। और जो है फेसबुक पेज पे हमने आना था, फेसबुक पे आ गए थे। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। आपने आराधना के द्वारा, मधुर गीत के द्वारा परमेश्वर से आशीष पाई होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आइए अभी हम वचन की ओर बढ़ेंगे और छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, आप अपने बच्चों को अपने कलाम के जरिए, अपने वचन के जरिए स्वर्ग से बड़ी आशीष देना, और आज का कलाम तेरे लोगों के लिए, तेरे लोगों के जीवनों के लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष लेकर आने वाला हो जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, सारे समय को तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मुख से वही शब्द निकले जो तेरी इच्छा के मुताबिक है और तेरे वचन के मुताबिक है और तेरे आत्मा के द्वारा है। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना को खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का वचन का हमारा टॉपिक है भजन संहिता 116 अध्याय उसकी 12 आयत। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको कैसे दूं? जी, क्या दूं? जी, वचन में हमने भजन संहिता 116 अध्याय उसकी 12 आयत में क्या पढ़ा? दाऊद राजा क्या कहता है? यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसे क्या दूं? हालेलुया। यानी कि दाऊद राजा परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में याद करते हुए उसको कह रहा है कि हे परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में उपकार इतने किए हैं कि मैं उसके बदले में तुझे क्या दूं, मैं उसके बदले में तुझे क्या दे सकता हूं। उपकारों का मतलब होता है परमेश्वर की भलाइयां, उपकार का मतलब होता है परमेश्वर के एहसान, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने चमत्कार किए हैं, जितने कार्य किए हैं, दाऊद राजा कहता है कि उसके बदले में परमेश्वर मैं तुझे क्या दूं। दाऊद राजा कहता है यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसे क्या दूं। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सब से, पूरी मानव जाति से प्रेम रखते हुए लगभग आज से 2020 साल पहले अपने एक लौते पुत्र को, खुदा यीशु नासरी को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम करता परमेश्वर, इतनी मोहब्बत करने वाला परमेश्वर कि उसने अपने लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने वचन बताता है कि हमें अपने कीमती लहू से खरीद लिया है। हालेलुया। वचन ये कहता है कि हम उसके घराने के लोग हैं। हालेलुया। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वचन हमें बताता है कि हम उसके घराने के लोग हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें, अपने लोगों को जो उसकी भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके भक्त कहलाते हैं, उसके मसीह लोग कहलाते हैं, वो उसके घराने के लोग हैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमें मोल ले लिया, यानी कि हमें खरीद लिया है। तभी तो बाइबल कहती है कि हम उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं, हम उसके घराने के लोग हैं, हम उसके परिवार के लोग हैं। यानी कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, हमसे इतनी मोहब्बत करता है। तभी तो दाऊद राजा उसके उपकारों को याद करते हुए, उसकी भलाइयों को याद करते हुए, उसके आश्चर्य कर्मों को याद करते हुए कहता है कि यहोवा ने मेरे ऊपर जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसको क्या दूं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने जैसे दाऊद के जीवन में चमत्कार किए हैं, दाऊद के जीवन में कार्य किए हैं, परमेश्वर ने आप में से, हम में से हरेक के जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का उपकार ही है हमारे ऊपर कि हम आज तक जीवित हैं। ये परमेश्वर का उपकार है हमारे ऊपर कि आज तक हम सही सलामत हैं। ये परमेश्वर का उपकार है हमारे ऊपर कि आज तक हम अपने परिवार में सही सलामत पाए जाते हैं। हालेलुया। वरना कितनी दुनिया, कितने संसार के लोग आज के दिन को ना देख सके, आज की शाम को ना देख सके, पर परमेश्वर ने हमें आज की ये शाम दी है, आज का ये दिन दिया है, आज का ये घड़ी, आज के ये पल दिए हैं ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। हालेलुया। सो हम उसके बदले में परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? दाऊद राजा वही कहता है कि उसका बदला परमेश्वर मैं तेरे को क्या दूं कि तूने मेरे जीवन में उपकार ही इतने किए हैं, भलाइयां ही इतनी की हैं। सो दाऊद की तरह हमें भी यही कहना चाहिए
कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में कितने कार्य किए हैं। परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में याद करते हुए, परमेश्वर के कार्यों को, जो अद्भुत कार्य परमेश्वर ने हम सबके जीवन में किए हैं, जितने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हम सबके जीवन में किए हैं, उसको याद करते हुए हमने परमेश्वर को बड़ाई करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। और बाइबल कहती है कि हमें रचा भी इसलिए गया है, हमारी सृष्टि भी इसलिए की गई है। यशाया की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने इंसान को, मनुष्य को इसलिए रचा ताकि उसका रचा गया इंसान उसकी क्या करे, महिमा करे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें इस संसार में कितनी सुख सुविधाएं दी हैं, कितना हवा, धूप, पानी, ये सब कुछ फ्री में दिया है। उसका कोई भी परमेश्वर हमसे मूल्य नहीं लेता, कोई भी उसका परमेश्वर हमसे कुछ किराया नहीं लेता, सब कुछ हमें फ्री में मुहैया कराता है। क्या ये परमेश्वर का उपकार हमारे ऊपर नहीं है? क्या ये परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में नहीं है? क्या हमें इस भलाइयों को देखते हुए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? तभी तो भजनकार कहता है कि तेरे उपकार परमेश्वर मेरे ऊपर इतने हैं कि अगर मैं उसको गिनना भी चाहूं तो वो रेत के दानों से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्या कोई रेत के दानों को गिन सकता है? क्या कोई रेत के दानों की काउंटिंग कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, और ना ही किसी ने की होगी, और ना ही कोई कर पाएगा। हालेलुया। सो भजनकार इसलिए कहता है कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में उपकार ही इतने किए हैं, अगर मैं उसको गिनना चाहूं तो रेत के दानों से भी बढ़कर तेरे उपकार मेरे ऊपर हैं। हालेलुया। सो हम उसका बदला भी परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर को हम इन सारी सुख सुविधाओं के बदले, इन सारी चीजों के बदले, इन सारी परमेश्वर की जो हमारे जीवन में भलाइयां हैं, जो वडियाइयां हैं, उसके जीवन में हम, उसके बदले में हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। काफी लोग परमेश्वर के घर में चंदा, दसवांश, अन्य भेंटे देकर कहते हैं कि हमने तो परमेश्वर को बहुत कुछ दे दिया, हमने तो परमेश्वर के घर में बहुत कुछ कर दिया, हमने तो परमेश्वर के लोगों को बहुत कुछ दे दिया। पर ये सब कुछ याद रखिए, उसी का दिया हुआ है। हालेलुया। हम सबको उसी ने दिया है, हम उसमें से उसको क्या दे सकते हैं? ये सब कुछ जितना भी हमारे पास है, हमारे पास जितना भी कुछ है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर की दया से हमें मिला है, परमेश्वर की कृपा से हमें मिला है। ये परमेश्वर का उपकार हमारे ऊपर है, वरना हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। हालेलुया। हमारी एक एक सांस भी जो है परमेश्वर की इच्छा से चलती है, परमेश्वर की दया से चलती है, और वो भी मुफ्त में चलती है, वो भी फ्री में चलती है। परमेश्वर उसका कोई भी हमसे रेंट नहीं लेता, कोई किराया नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता ना। अगर किसी का पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए तो उनको पता है कि एक एक सांस का जो है हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स पैसा लेते हैं। पर हमारा परमेश्वर कितना कृपालु और दयालु परमेश्वर है, कितने उसने उपकार हमारे जीवन में किए हैं। हम दिन में सांस जितनी भी लेते हैं वो परमेश्वर की मर्जी से लेते हैं। हालेलुया। बिल्कुल मुफ्त में लेते हैं, बिल्कुल फ्री में लेते हैं, उसका कोई भी किराया हमें नहीं देना पड़ता। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हम सबको, पूरी मानव जाति को अपने ही स्वरूप में बनाया है, यानी कि अपनी ही शक्ल में बनाया है। बाइबल ऐसा बयान करती है। सो जब परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है, अपनी ही शक्ल में बनाया है, तो परमेश्वर हमसे किस चीज की मांग करता है? परमेश्वर हमसे एक चीज की मांग करता है। यशाया की किताब में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैंने इस प्रजा को, इन लोगों को, इस संसार को इसलिए रचा है ताकि मेरा रचा गया इंसान क्या करे, मेरी महिमा करे। हालेलुया। हम वचन कहता है कि हम अद्भुत रीति से रचे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। हालेलुया। जब मां के पेट में बच्चा बनता है, अद्भुत रीति से बनता है, भयानक रीति से बनता है, किसी की समझ से बाहर होके बनता है। हालेलुया। तभी तो भजनकार कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर के उपकारों के लिए, परमेश्वर की इन सारी भलाइयों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर हमसे इसी चीज की मांग करते हैं कि हम परमेश्वर का गुणवाद करें, हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर चाहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने इंसान को रचा, इंसान को बनाया, उसकी सृष्टि करी है, मेरा रचा गया इंसान वही काम करे, यानी कि उसी परमेश्वर के मकसद को पूरा करें। परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन में क्या है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की प्रस्तिश करें, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवनों में याद करके दूसरों को परमेश्वर के रास्ते पर चलाने वाले बने। हालेलुया।
परमेश्वर हमारे चंदे से, हमारे भेंटे से, हमारी दिए गए दान भेंटों से इतनी खुशी नहीं करता जितना वो चाहता है कि मेरा रचा गया इंसान मेरी महिमा करे। हमें उसके उपकारों को याद करना है, हमें उसकी भलाइयों को याद करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सब कामों में परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के सारे कामों में परमेश्वर को शुक्रिया करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को याद करें। परमेश्वर के सब कार्यों में को, जो परमेश्वर के जो कार्य होते हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे होकर परमेश्वर के काम करें। यानी कि हर अपनी ज़िंदगी के काम में, हर अपनी ज़िंदगी के पहलू में परमेश्वर को शुक्रगुजार करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 18 आयत को देखें, हर बात में धन्यवाद करो। वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवाद दें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भलाइयों को, उसके कार्यों को जो है अपने जीवन में याद करें। कई लोग नाशुक्रिया होते हैं, वो बिल्कुल भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। ऐसे लोगों से परमेश्वर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, ऐसे लोगों से परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता। हमें कोई भी जरा सा कोई रास्ता बता दे, अगर हम रास्ते में, सड़क में जा रहे हैं, हमें पता नहीं, अनजान मोहल्ला है, अनजान शहर है, अनजान पिंड है, अनजान गांव है, हम किसी से अगर रास्ता भी पूछते हैं, अगर हमें कोई रास्ता बता देता है, हम उसका थैंक्स करते हैं, हम उसका धन्नवाद करते हैं। अच्छा, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂक्स ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ कि तुसी सानू रस्ता दसिया, तुहाडा शुक्र करते हैं कि तुसी रस्ता दसिया। सो परमेश्वर हमारा जो पल पल में हमारी रक्षा करता है, पल पल में हमारी निगहबानी करता है, पल पल में हमें अगुवाई करता है, क्या हमें उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या हमें उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए कि वो हमेशा हमारे जीवन में अंग संग रह के हमारी इस संसार में रहते हुए हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। हमारा परमेश्वर पल पल में हमारी निगहबानी करता है, वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है, वो हमें हर पल में संभाल के चलता है, हमारी अगुवाई करता है। हम रात को सो जाते हैं, पर वचन कहता है परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है वो ना सोता है और ना कभी ऊँगता है। हालेलुया। हम रात को बेचिंतक होके सो जाते हैं, बेझिझक होके सो जाते हैं, अपने घर में ताला लगा के, गेट लगा के, कई बार वो भी लगाना भूल जाते हैं, हम सो जाते हैं, पर परमेश्वर कभी नहीं सोता। वो जाग जाग कर हमारी निगहबानी करता है, जाग जाग कर हमारी मदद करता है, जाग जाग कर हमारी अगुवाई करता है, जाग जाग कर वो हमारी रक्षा करता है। तो क्या हमें उस परमेश्वर को शुक्र नहीं करना चाहिए? क्या हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? यस, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। बाइबल कहती है कि हमें हर बात में, हर पल में परमेश्वर का क्या करना चाहिए? शुक्रगुजार करना चाहिए। कोई हमारा अगर मित्र हो, कोई हमारा दोस्त हो, जरा सा हमारा कोई छोटा सा भी काम कर दे, हम उसको थैंक्स कहते हैं, हम उसको धन्यवाद कहते हैं। अगर कोई हमारा छोटा भी कोई काम कर दे, हम उसको धन्यवाद कहना नहीं बोलते। हम स्पेशल, आजकल जैसे व्हाट्सएप का जमाना चल रहा है, व्हाट्सएप पे स्पेशल थैंक्स लिख के भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज पे थैंक्स लिख के भेजते हैं, स्पेशल उनको फोन करके थैंक्स कहते हैं, स्पेशल हम जा करके थैंक्स कहते हैं कि आपने हमारा वो काम किया, आपने हमारे वो रुके हुए कार्य को पूरा किया। क्या जो परमेश्वर हमारे पल पल निगहबानी करता है, पल पल में हमारी अगुवाई करता है, क्या हमें पल पल में उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या हमें पल पल में उसका शुक्र नहीं करना चाहिए? क्या जो हमारी पल पल में रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमें उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? हम संसार के लोगों का धन्यवाद करना पसंद करते हैं, संसार के लोगों के घर में स्पेशल जाके थैंक्स करना पसंद करते हैं, पर परमेश्वर का, जिसने हमारी रचना की है, जो पल पल में हमें संभालता है, उसका हम थैंक्स करना भूल जाते हैं, उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं, उसके कामों को याद करना भूल जाते हैं। उस परमेश्वर को भी हमने बार बार थैंक्स कहना है, बार बार उसके कामों को याद करते हुए हमने उसका धन्यवाद करना है। अगर हम यशाया की किताब में 63 अध्याय उसकी 7 आयत में देखें, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, जी, वचन कहता है जितने उपकार यहोवा ने हमारे जीवन में किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया, अर्थात इज़राइल के घराने पर क्या की? दया की, और अत्यंत करुणा करके उसने
हमसे जितनी भलाई की, और अत्यंत करुणा करके उसने हमारे जीवन में जितनी भी भलाई करी, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणवाद करूंगा। और उसका क्या करूंगा? गुणानुवाद करूंगा। परमेश्वर का सेवक यहाँ पर कह रहे हैं, यहोवा ने जितने हमारे लोगों पे हमारे ऊपर उपकार किए हैं, मैं उसका क्या करूंगा? गुणानुवाद करूंगा। उसकी भलाइयों को याद करते हुए, इसके कामों का वर्णन करते हुए मैं क्या करूंगा? उसका गुणानुवाद करूंगा। सो हमें उठते बैठते सोते जागते जिंदगी के प्रत्येक काम में उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसका शुक्र करना चाहिए। अगर किसी ऑफिसर ने हमारा काम किया है तो हम उसका थैंक्स कहते हैं। अगर हम थैंक्स नहीं कहेंगे, अगर हम उसका शुक्रिया नहीं करेंगे तो आगे से वो हमारा काम नहीं करेगा। हालेलुया। सो हम उस ऑफिसर का, उस SHO का, उस कोर्ट कचहरी में जा करके वकील का, जज का थैंक्स करते हैं, तो क्या हमें परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए जो हमारे कामों को करता है, हमारे रुके हुए कार्यों में हमारी सहायता करता है? हम लोगों का एहसान मान लेते हैं कि उसने मेरा वो काम किया था, पर हम परमेश्वर का एहसान नहीं मानते कि उसने हमारे जीवन में भलाई की है, उसने हमारे जीवन में ये काम किया है, उसने हमारे जीवन में ये उपकार किया है। सो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, पल पल में धन्यवाद करना चाहिए, समय समय पर उसका शुक्रगुजार करना चाहिए। पल पल में जब हम अपने घरों में फ्री बैठे होते हैं, उसकी भलाइयों को याद करना चाहिए। उसके बीते सालों में उसने किस तरीके से हमें अपने हाथों में सुरक्षित रखा, बीते महीनों में सुरक्षित रखा, बीते दिनों में रखा, बीते हफ्तों में रखा। किस तरीके से परमेश्वर हमें कठिनाइयों में, परिस्थितियों में, इस तरीके की परिस्थितियां, जब संसार के लिए बड़ी मुश्किल परिस्थितियां का समय चल रहा है, परमेश्वर ने हमें संभाला है। तो परमेश्वर का हमें क्या करना चाहिए? शुक्रगुजार करना चाहिए। अगर हम इंसान का एहसान मानते हैं जो हमारे जीवनों में काम करते हैं, जो हमारे जीवनों में कोई हमारे रुके हुए कार्यों में हमारी सहायता कर देता है या मदद कर देता है, अगर हम उसका एहसान मानते हैं, तो क्या हमें उस जीवित परमेश्वर का एहसान नहीं मानना चाहिए जो पल पल में हमारी निगहबानी करता है, जो पल पल में हमारी सहायता करता है, जो हमारे जीवन में पल पल में भलाई हमें देखने को हमारे जीवन में मिलती है? ये परमेश्वर के उपकार हैं। सो हमें परमेश्वर के उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा परमेश्वर के उपकारों को सदा याद रखना चाहिए। अगर हम भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 1 आयत में देखें, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। वचन कहता है कि मैं हर समय यहोवा को क्या कहूंगा? धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर, यानी कि हमेशा मेरे मुख से क्या होती रहेगी? होती रहेगी। मैं निरंतर हमेशा प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा, उसको धन्य कहता रहूंगा, और कि हमेशा मेरे मुख से क्या होती रहेगी? होती रहेगी। अगर हम भजन संहिता 103 अध्याय उसकी 2 आयत में देखें, भजन संहिता 103 अध्याय उसकी 2 आयत, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को क्या कहे? धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को तू कभी भी ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किए हैं, भलाइयां की हैं, उसको हमें सदैव याद रखना चाहिए, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जब आप अपने कार्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो समझ लीजिए कि हम उसकी महिमा करते हैं। अगर हम भजन संहिता 50 अध्याय उसकी 23 आयत में देखें तो वचन हमें क्या बताता है? धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, यानी कि जो धन्यवाद परमेश्वर को कहता है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है, परमेश्वर का शुक्रिया करता है, मेरी महिमा करता है। वो क्या करता है? अगर धन्यवाद की भली चढ़ा रहा है, धन्यवाद कहता है, तो मेरी क्या करता है? महिमा करता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए ही सृजा है। हालेलुया। सो हमें पल पल में परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, परमेश्वर के कार्यों को याद करते हुए उसको शुक्रगुजार करना है। परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर तू पल पल में मेरी निगाहबानी करता आ रहा है, मेरे परिवार को संभालता आ रहा है, मेरे प्रियजनों को संभालता आ रहा है, जो मेरे से काफी दूर हैं, पर पिता परमेश्वर तेरी नजदीकी में है, तूने संभालता आया है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ।
और वैसे भी हमारी दुनियावी तौर पे एक ड्यूटी बनती है, जब हमारा कोई काम करता है, जब हमारी कोई मदद करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसका थैंक्स करना चाहिए। अगर हम उसका थैंक्स नहीं करते, अगर हम उसका धन्यवाद नहीं करते, तो नेचुरली है वो इंसान, वो व्यक्ति हमारी आगे से मदद नहीं करेगा और हम उसकी निगाह में स्वार्थी माने जाएंगे, क्योंकि हमने अपने स्वार्थ के लिए उससे काम कराया और हमने उसका थैंक्स करना, उसका धन्यवाद करना, उसको जो भी शुक्रिया अदा के 2 शब्द बोलने थे वो हम भूल गए बोलने, तो ऐसे इंसान की निगाह में हम क्या बोले जाएंगे? स्वार्थी बोले जाएंगे। सो हमें परमेश्वर की निगाह में स्वार्थी नहीं बनना, हमें परमेश्वर की निगाह में आशीषित बच्चे बनना है। उसकी जो उसने जिस काम के लिए हमें भेजा है, जिस काम के लिए हमें सिरजा है, वो कार्य को हमने पूरा करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए, अपने गुणानुवाद के लिए बनाया है। हालेलुया। कराते हैं, अन्य सेवक भी ऐसा बताते हैं, जब लोग दुआ कराते हैं तो उसके बाद उनका काम हो जाता है, वो बताते भी नहीं कि हमारा काम हो गया, वो बताते भी नहीं कि हमारे जीवन में ऐसा कार्य हुआ। परमेश्वर ऐसे लोगों से कभी भी खुश नहीं होता, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी पसंद नहीं करता जो कार्य होने के बाद अपने मुख से परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं देते, परमेश्वर के नाम की गवाही नहीं बताते, दूसरे लोगों को नहीं बताते, परमेश्वर के घर में आकर नहीं बताते। परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश नहीं होता। पर भजनकार क्या कहता है? भजन संहिता 109 अध्याय उसकी 30 आयत में, मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा। जी, वचन कहता है मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। और बहुत से लोगों के बीच में उसकी मैं क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। मैं थोड़े लोगों के बीच में स्तुति नहीं करूंगा, बल्कि मैं बहुत लोगों के बीच में स्तुति करूंगा, क्योंकि उसने मेरे जीवन में काम किया है, उसने मेरे रुके हुए कार्य को पूरा किया है। मैं उसका क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। थोड़े लोगों में नहीं, बहुत लोगों में उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आज कितने संसार में ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे बहुत होते हैं पर फिर भी बेरोजगार होते हैं। बहुत सारे हमने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा है, उनकी पढ़ाई लिखाई का लेवल बहुत ऊंचा होता है, पर फिर भी वो गरीब होते हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं होती। बिल्कुल बेरोजगार होते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता। उनके पास डिग्रियां तो हाथ में बहुत होती हैं, बहुत सारे डिप्लोमे होते हैं, पर उनके पास ड्यूटी नहीं होती, उनके पास बेरोजगारी होती है, उनके पास कोई काम नहीं होता। वे सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई को अहमियत देते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर को अहमियत देना भूल जाते हैं। परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर की अहमियत देना उनका कोई भी मकसद नहीं होता। पर कितने हमने ऐसे अपने जीवन में लोग देते हैं जो देखने में पढ़े लिखे नहीं होते, यानी कि अनपढ़ लोग होते हैं या बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर फिर भी परमेश्वर ने उनको आशीषित किया होता है। फिर भी परमेश्वर ने उनको अच्छा रोजगार, अच्छी ड्यूटी दी होती है, अच्छा उनको काम दिया होता है, अच्छा उनको बिजनेस दिया होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते हैं। वो परमेश्वर के उपकारों को याद रखते हैं, वो परमेश्वर के कार्यों के लिए दूसरों को बताते हैं। इसलिए जो कोई परमेश्वर के नाम को महिमा देगा, जो कोई परमेश्वर के नाम को अहमियत देगा, याद रखिए परमेश्वर उसको भी अहमियत देगा। हालेलुया। भजन संहिता 22 अध्याय उसकी 25 आयत में देखिए वचन क्या कहता है? बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। वचन कहता है बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना किसकी तरफ से होता है? तेरी ओर से होता है। हालेलुया। अगर हम बड़ी सभा में परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की गवाही दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और परमेश्वर ने उन लोगों में से हमें खड़ा किया है कि हम परमेश्वर के नाम को बताएं, परमेश्वर के कार्यों को बताएं, परमेश्वर की गवाही को बताएं, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के बीच में बांटे, तो ये किसी इंसान की तरफ से नहीं, वचन कहता है वो तेरी तरफ से होता है। हालेलुया। फिर से पढ़ दे इस वचन को। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना, बड़ी सभा में मेरी स्तुति करना तेरी ओर से होता है। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना किसकी तरफ से होता है? तेरी तरफ से होता है। हालेलुया। सो हमें अपनी ड्यूटी के लिए, अपने कारोबार के लिए परमेश्वर को महिमा देनी है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है ये सिर्फ उसी का दिया हुआ है। हमारी पल पल जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हम नहीं जानते कि हमारा अगला पल कैसा होगा, पर परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे जीवन में भलाई देखता है, वो हमारे जीवन में भलाई ही करना चाहता है। पर जितने लोग उसको अहमियत देते हैं, परमेश्वर उन लोगों को अहमियत देता है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं हमें भक्ति करने का क्या फायदा, हमें परमेश्वर की महिमा करने का क्या फायदा, हमें परमेश्वर की बड़ाई करने का क्या फायदा,
खुदा, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो जवानी के दिन है, अभी हमें परमेश्वर की बड़ाई नहीं करनी, अभी ये समय आएगा तो देखा जाएगा। सो बाद में पछताने का कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला पल कैसा होगा, अगला समय कैसा होगा, अगला दिन हमारे जीवन में कैसा होगा। सो हमें अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, हमेशा अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला समय हमारे जीवन में कैसा आएगा। वचन कहता है कि जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। हालेलुया। अगर लोग सोचते हैं, कुछ जवान पीढ़ी ऐसे सोचती है, अभी हमारी उम्र बहुत बड़ी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर की भक्ति करना, परमेश्वर के नाम को अहमियत देना बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे, जब समय आएगा कर लेंगे, जब बुढ़ापे में जाएंगे तब कर लेंगे, अभी हमारी जवानी की उम्र है, अभी हमें भक्ति करना अच्छा नहीं लगता, अभी हमें परमेश्वर का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, अभी हमें परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी हम जवान हैं, अभी हमारे जवानी के दिन हैं, अभी हमारे मौज मस्ती के दिन हैं, हमें परमेश्वर से अभी कोई ताल्लुक नहीं, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। पर ऐसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगला पल, अगला समय, अगला दिन हमारे जीवन में कैसा होगा, ये परमेश्वर को पता है, हमको नहीं पता। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। हालेलुया। सो मरने के बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। सो हमें जीवित रहते हुए परमेश्वर को नाम को महिमा देनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। हमेशा अपने जीवन में हमें क्या करना चाहिए, नीचे लोग यानी कि जो हमसे नीचे लेवल के लोग हैं, उनकी आशीष को देखकर परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, अपने से ऊंचे लेवल के लोगों की बरकतों को देखकर, आशीषों को देखकर मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यानी कि परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं। पर हमेशा हमें अपने जीवन में उन लोगों को देखना चाहिए जो हमारे से छोटे लेवल के हैं। किसी के पास अगर घर नहीं है तो हमें अपना घर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगर किसी के पास बच्चे नहीं हैं तो हमें अपने बच्चे देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगर किसी के पास बेरोजगारी है, किसी के पास रोजगार नहीं है, ड्यूटी नहीं है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो हमें अपनी ड्यूटी देखते हुए, अपना बिजनेस देखते हुए, अपना कारोबार देखते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगर किसी के पास अच्छी सेहत नहीं है, कोई बीमार ही रहता है, तो हमें उसकी सेहत देखकर, अपनी सेहत देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर तूने मुझे तंदुरुस्त रखा है, तूने मेरी सेहत में चंगाई दी है, तूने मुझे तंदुरुस्त रखा है, तूने मुझे चंगा भला रखा है। पर काफी लोग क्या करते हैं, जो लोग उनसे ज़्यादा ऊंचे लेवल के होते हैं, यानी कि जिनके घर में ज़्यादा उनको देखने के लिए चीज़ें मिलती हैं, या जिनकी सेहत देखने में उनको अच्छी मिलती है, या जिनकी सुंदरता देखने को अच्छी मिलती है, लोग उनको देखकर मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं कि तूने उनको इतना कुछ दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया, उनको इतनी सुंदरता दी, मेरे को कुछ नहीं दी, उनको इतना बड़ा घर दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, उनको इतना अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, उनको इतने बच्चे दिए, मेरे को कुछ नहीं दिया। हमेशा परमेश्वर की भलाई के लिए, परमेश्वर की जो हमारे जीवन में भलाइयां हैं, उपकार है, उसको देख के हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमेशा अपने से निचले लेवल के लोगों को देखकर परमेश्वर का शुक्र करें, पर उनकी आशीषों को देखकर, अपनी आशीषों को देखकर परमेश्वर का शुक्र करें। पर लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों की यानी कि ऊंचे लेवल के लोगों की आशीषों को देखकर हो जाएंगे, परमेश्वर को कोसने लग जाएंगे। ऐसे लोग याद रखिए परमेश्वर के राज्य में कबूल नहीं होंगे। जो अपने दूसरे लोगों की आशीषों को देखकर कोसते रहते हैं, परमेश्वर के नाम में मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, दूसरों की आशीषों को देख के यानी कि कुड़कुड़ाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। सो अपने से नीचे लेवल के लोगों की आशीषों को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर को कहें कि तूने मुझे जो कुछ दिया है मेरी योग्यता से बढ़कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था, तूने मुझे योग्यता से बढ़कर ड्यूटी दी है। मैं इस योग्य नहीं था, तूने मुझे योग्यता से बढ़कर अच्छा घर दिया है। मैं इस योग्य नहीं था, तूने मुझे योग्यता से बढ़कर मेरी पढ़ाई लिखाई करने में मेरी मदद की है। परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था कि मैं इस ड्यूटी के लायक बनूं, इस रोजगार के लायक बनूं, इस कारोबार के लायक बनूं, तूने मेरी योग्यता से बढ़कर मेरे जीवन में काम किया है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 103 अध्याय उसकी 10 आयत में देखें, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। वचन कहता है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया
और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया और है। ना हमारे अधर्म के कामों को देखकर जितने भी हमने परमेश्वर के वचन के खिलाफ परमेश्वर की निगाह में अधर्म के काम किए यानी कि गलत काम किए हैं, जो परमेश्वर की निगाह में घृणित काम किए हैं, उसको देख करके परमेश्वर ने हमें बदला नहीं दिया। यानी कि परमेश्वर ने अपनी करुणा फिर भी हम पर दिखाई है। फिर से पढ़े इस आयत को। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर हम अपने पापों की ओर देखें तो हमें परमेश्वर को ये कहना चाहिए कि परमेश्वर तूने मेरे पापों के अनुसार मुझसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि तूने फिर भी मुझ पर अपनी करुणा दिखाई है। मैं तो बहुत पापी था, मैं तो बहुत गलत काम करने वाला, बहुत गलत काम करने वाली थी, पर परमेश्वर तूने मेरे पापों की वासी तूने उसके हिसाब से क्या नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया और है। ना ही हमारे जीवन में जो अधर्म के काम थे, गलत काम थे, तेरी निगाह में घृणित काम थे, उसके अनुसार हमको बदला नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता जितने हमने घृणित काम अपने जीवन में किए, जितने पाप किए, परमेश्वर उसके हिसाब से भी हमें बदला दे सकता था, पर परमेश्वर ने हम पर कृपा की है, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। विलाप गीत की किताब में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। ये परमेश्वर की महाकरुणा है हमारे जीवन में कि हम मर मिट नहीं गए, हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, ताकि हम परमेश्वर की बड़ाई कर सके, हम परमेश्वर की स्तुति कर सके। परमेश्वर ने हमें रचा इसलिए है। इस कोरोना की महामारी ने परमेश्वर ने हमें, हमारे परिवारों को, हमारे घराने को, हमारी कलीसिया को सुरक्षित रखा है। क्या ये परमेश्वर का उपकार नहीं तो क्या है? ये परमेश्वर की भलाई नहीं तो ये क्या है? ये परमेश्वर की दया हमारे ऊपर नहीं तो ये क्या है? परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए। जब संसार इतनी आपदा से गुजर रहा है, इतनी मुसीबतों से, इतनी परेशानियों से, इतनी बीमारियों से जूझ रहा है, परमेश्वर ने हमें, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसिया को सुरक्षित रखा है, चंगा भला रखा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं तो क्या है? हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ानी चाहिए। हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर के उपकारों को याद रखना चाहिए और परमेश्वर को कहना चाहिए, तूने मेरे जीवन में बहुत उपकार किए हैं, उसकी मैं गिनती नहीं कर सकता। अगर मैं गिनती करूं तो वो रेत के दानों से भी ज्यादा है। हालेलुया। परमेश्वर की दासी हन्ना के बारे में आप जानते हैं, जब उसके पास बच्चा नहीं था तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर के घर में लगातार जाया करती थी, लगातार परमेश्वर से विनती किया करती थी, पर जब उसके पास परमेश्वर ने आशीष दे दी तो वचन कहता है फिर भी वो लगातार परमेश्वर के घर में जाती रही। ऐसा नहीं कि वो स्वार्थी तौर पे परमेश्वर के घर में जाती थी, परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दे दी और उसने परमेश्वर के घर में जाना छोड़ दिया, नहीं। वचन बताते हैं कि वो फिर भी लगातार जैसे पहले परमेश्वर के घर में जाती थी फिर भी जाती रही। हालेलुया। परमेश्वर ने यही उसकी चीज को देख के, यही वफादारी को देखते हुए कि ये स्वार्थी औरत नहीं है, कि इसका काम हो गया, इसके पास बच्चे की आशीष आ गई तो इसने मेरे घर में आना छोड़ दिया, इसने मेरी महिमा करना छोड़ दिया, इसने मेरी बड़ाई करना छोड़ दिया, बल्कि ये फिर भी मेरे घर में आ रही है। परमेश्वर ने अपने दास एली के द्वारा फिर से उसको आशीर्वाद दिया और फिर से उसको संतान की प्राप्ति हुई। हालेलुया। इसके बारे में हम पहले शमूएल की किताब 2 अध्याय में देख सकते हैं कि वो लगातार परमेश्वर के घर में फिर भी जाती रही, पहले भी जाती थी और उसने परमेश्वर के उपकारों को याद किया, उसने परमेश्वर के कार्य को याद किया कि मैं कैसे थी, मेरे पास संतान नहीं थी, मेरे पास बच्चा नहीं था, कैसे मेरे को लोग चिढ़ाते थे, कुड़ाते थे, मैं कितनी परेशान रहती थी, मैं रोटी नहीं खाती थी, मैं खाना नहीं खाती थी। उसने परमेश्वर के कार्य को याद रखा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद रखा, फिर से वो परमेश्वर के घर में जाती रही और परमेश्वर ने, वचन कहता है, फिर से उसको बच्चे की आशीष दी। हालेलुया। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। जो हम परमेश्वर के अपने जीवनों में परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, ये परमेश्वर उस चीज को देख के हमारे जीवन में और ज्यादा आशीषित करता है। हालेलुया। हमें पहले कामों का परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे कार्य किए हैं। तो परमेश्वर हमारे उस भले, जब हम उसकी भलाइयों को याद करते हैं तो परमेश्वर हमें फिर से आशीषित करता है, और ज्यादा आशीषित करता है, बहुतायत से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। भजन संहिता 66 अध्याय उसकी 16 आयत पे पढ़े। भजन संहिता 66 उसकी 16। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, के सब डरवैयो आकर सुनो,
आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। सो हमें भी अपने जीवन में लोगों को, दूसरे लोगों को, मित्र दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बताना चाहिए कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। सो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को दूसरे लोगों को भी बताना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है, मैं कैसा था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है। हालेलुया। सो नामान कुड़ी के बारे में आप जानते हैं, वो सेनापति था। सो उसको कोड़ लगा हुआ था। जब वो अलीशा के पास आया तो आपको सब पता है, दूसरे राजे की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, जब वो शुद्ध हो गया, ठीक हो गया, यानी कि अपने कोड़ से चंगा हो गया, तो लिखा है वो अलीशा के पास फिर से गया। हालेलुया। वो चाहता तो वापस लौट सकता था अपने घर को, अपने देश को, अपने परिवार में लौट सकता था कि मैं अब तो शुद्ध हो गया हूँ, मैं सेनापति हूँ, अलीशा मेरे को कौन सा पहले नीचे मिलने के लिए आया था, कौन सा मेरे उसने सिर पे हाथ रखा था। वो भी कह सकता था कि मुझे अब उसको पास जाने की, उसको मिलने की, उसको धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। पर वचन कहता है वो फिर लौट कर अलीशा के पास आया, क्योंकि वो चंगा हो चुका था, वो ठीक हो चुका था, वो अपने कोड़ से ठीक हो चुका था। वचन कहता है कि यहोवा सबों के लिए भला है। वो जान चुका था कि यहोवा सबों के लिए भला है। नामान सेनापति, जो इतना बड़ा सेनापति था, वो सोच सकता था मुझे अलीशा के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो गुस्सा कर सकता था, मुझे कौन सा अलीशा मिला था जो अब मैं जाऊंगा मुझे मिलेगा। पर वचन बताता है वो लौट कर अलीशा के पास आया और कुछ भेंटे देने के लिए, यानी कि परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उसके पास आया। हालेलुया। सो हमें भी नामान की सेनापति की तरह जब जीवन में हमारे काम हो जाते हैं, परमेश्वर की जब भलाई हमें अपने जीवन में देखने को मिलती है, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के सेवकों के पास, परमेश्वर के लोगों के पास जाना चाहिए, परमेश्वर का शुक्रिया करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हमें जाना चाहिए, परमेश्वर के कार्यों को बताने के लिए जाना चाहिए कि मेरे जीवन में ये परमेश्वर ने ये कार्य किया है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये आशीष दी है, परमेश्वर ने मेरे जीवन के ये रुके हुए कार्य को क्या किया है? पूरा किया है। हालेलुया। सो नामान सेनापति की जगह हमें क्या करना चाहिए? उस कोड़ी की तरह क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के सेवकों के पास वापस जाना चाहिए, बताना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये आशीष दी है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किया है। राजा यहोशापात के बारे में आप दूसरे इतिहास में देख सकते हैं, जब उसके ऊपर काफी लोगों ने, काफी ने हमला करने की सोची, और आप सब जानते हैं कि जब वो अपनी इस युद्ध से जीत गया, किस तरीके से परमेश्वर ने उसको जीत दिलाई, बिना लड़े ही जीत दिलाई। हालेलुया। जब वो इस युद्ध से विजयी हो गया तो लिखा है कि वो इकट्ठे होकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। दूसरा इतिहास की किताब में लिखा है जब वो युद्ध से विजयी हो गए, उन्होंने अपने विरोधियों को, दूसरे लोगों को जो उसके ऊपर हमला करने के लिए, युद्ध करने के लिए आ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि वो मर कट गए हैं, वो मर गए हैं, हम इस युद्ध से जीत गए हैं, तो लिखा है लोगों ने इकट्ठे होकर परमेश्वर का क्या किया? धन्यवाद किया। आज हमें भी अपने जीवनों में जब परमेश्वर के कार्य देखने को मिलते हैं, तो हमें भी इकट्ठे होकर, ग्रुप में होकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हमारे जीवन में कोई परमेश्वर नया साल हमारे जीवन में देता है, हमारे जीवन में एक नया साल जन्मदिन के रूप में आता है, जब हमारी शादी की एनिवर्सरी आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? इकट्ठे होकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए। तो लिखा है राजा यहोशापात और लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर का क्या करने लगे? धन्यवाद करने लगे। भजन संहिता 107 अध्याय की 8 आयत में भी देखें, लोग यहोवा की करुणा के कारण, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण, और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वे मनुष्य के लिए करता है, वो लोगों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। हमें उन सारे आश्चर्य कर्मों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उन आश्चर्य कर्मों को जो हमारी निगाह में बहुत अद्भुत कार्य हैं, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किए हैं, उसका क्या करना चाहिए? हमें धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर के दास अय्यूब के बारे में आप अच्छी रीति से जानते हैं। उसके पास जितनी भी धन दौलत थी, प्रॉपर्टी थी, बच्चे थे, सब कुछ बाइबल कहती है एक दिन खत्म हो गया, सब कुछ एक दिन नाश हो गया, यानी कि उसके पास कुछ भी बचा नहीं, उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। लिखा है तब भी वो परमेश्वर को धन्य कह रहा है, तब भी वो परमेश्वर को कोस नहीं रहा। अय्यूब 1 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है वो परमेश्वर को क्या कह रहा है? धन्य कह रहा है।
मैं पढ़ लीजिए। अपनी माँ के पेट से नंगा निकला वो कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट और जाऊंगा। वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने और लिया। यहोवा ही ने लिया। देखिए अय्यूब के जीवन में कितनी ऐसी समस्या में पड़ गया जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया, उसके बच्चे नष्ट हो गए, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद, यानी कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया, उसका शरीर जो है बीमारी से, फोड़े फिंसी से भर गया, फिर भी वो परमेश्वर को धन्य कह रहा है। ऐसे लोग परमेश्वर की निगाह में आशीष वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर की निगाह में उसके पसंदीदा लोग, उसके पसंदीदा भक्त लोग होते हैं। वचन हमें कहता है कि हमें हर दुख सुख में परमेश्वर का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में जब आशीष है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, जब हमारे जीवन में कोई दुख आ गया, मुसीबत आ गई तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। जिस तरीके से अय्यूब ने अपनी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको आगे जाकर दुगनी बरकत दी। उसको दुगनी बरकत क्यों मिली? क्योंकि उसने परमेश्वर को कोसा नहीं, उसने परमेश्वर का शुक्रगुजार किया, उसने परमेश्वर के नाम को महिमा ही दी। हालेलुया। बेशक उसकी पत्नी उसके खिलाफ बोलने लग गई, परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगी, पर लिखा है उसने अपने मुख से ऐसा कुछ नहीं बोला। भजन संहिता 16 अध्याय इसकी 2 आयत में देखें, वचन क्या कहता है? मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। क्योंकि दाऊद राजा जानता है कि परमेश्वर के सिवा मेरे जीवन में भलाई कोई नहीं कर सकता। वो जानता था अच्छी रीति से कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। सो हमें अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की भलाई को याद करना चाहिए, हमेशा परमेश्वर की भलाई को याद करते हुए उसका शुक्रिया करना चाहिए। भजन संहिता 30 अध्याय उसकी 9 आयत में देखें, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती क्या है? मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वे तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती क्या है? वे तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती। हालेलुया। सो हम जैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति में हो, सारी संसार की चीजें हमारे जीवन में उल्ट पड़ जाएं, विपरीत हो जाएं हमारे जीवन में, फिर भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, फिर भी परमेश्वर का हमने शुक्र करना है। क्योंकि वचन कहता है मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती। हालेलुया। आप योना के बारे में अच्छी रीति से जानते हैं। योना जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर दूसरी साइड में चला गया, तो लिखा है परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर भड़का। और जब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, जब वो मगरमच्छ के पेट में चला गया, तो वहां पर जाके क्या कर रहा है? जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, जब वो पश्चाताप कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर की वहां पर भी जाके क्या कर रहा है? महिमा कर रहा है। अगर योना 2 अध्याय इसकी 9 आयत में हम देखें, तो वहां पर वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। जब वो मगरमच्छ के पेट में था, तब भी परमेश्वर का शुक्र कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी गलती का पूरी रीति से एहसास हो गया था। इसलिए वो परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा है। भजन संहिता 6 अध्याय इसकी 4 और 5 में देखें, लौटा हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, और मेरा क्या कर? प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? वचन कहता है कि लौट आए हे यहोवा, मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त क्या कर? मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। हालेलुया। सो योना नबी ने जब सच्चे हृदय से परमेश्वर से माफी मांगी, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने मच्छ को आज्ञा दी कि वो योना को क्या करे? निगल दे। हालेलुया। साफ सुरक्षित तरीके से निगला गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है, उनकी जो स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर उनको सुनता है। हालेलुया। बाइबल में नए नियम एक लकवे के रोगी के बारे में बताया गया है। ये लकवे का रोगी जब ठीक हो गया, तो वो क्या करने लग गया? परमेश्वर की बड़ाई करने लग गया। परमेश्वर चाहता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है, चंगाई देता है, खुशी देता है, तो हम क्या करें? परमेश्वर की बड़ाई करें। और लोग भी, वचन में लिखा है कि देखकर चकित हो गए कि किस प्रकार से ये लकवे का रोगी खाट पे लाया गया था और ये उठ बैठकर खड़ा होकर परमेश्वर की क्या कर रहा है? बड़ाई कर रहा है। भजन संहिता 26 अध्याय की 12 आयत में देखें,
भजन संहिता 26 अध्याय उसकी 12 आयत, सभाओं मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर हैं। जी, सभाओं में यहोवा को धन्य कहा करूंगा। सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसने बड़ी सभा में जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, उस लकवे के रोगी ने ठीक होकर परमेश्वर की क्या करी? बड़ाई करी, परमेश्वर की स्तुति करी। अगर हम लूका के चैप्टर में 17 अध्याय में उसकी 12 ऐसे देखें तो वहां पर 10 कोड़ियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 10 कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने विनती की कि हमें कोढ़ से शुद्ध कर। तो लिखा है कि वो 10 के 10 कोड़ी क्या हो गए? शुद्ध हो गए। पर वचन बताता है कि उन 10 कोड़ियों में से एक कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और धन्यवाद करने लग गया, परमेश्वर का शुक्रिया करने लग गया। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? क्या बाकी शुद्ध नहीं हुए? क्या बाकी ठीक नहीं हुए? क्या उनको नहीं चाहिए था कि वो भी परमेश्वर की बड़ाई करते? हालेलुया। उन्होंने शारीरिक चंगाई तो पा ली थी पर आत्मिक चंगाई को हासिल नहीं किया था। इसलिए वो 9 के 9 मुड़कर परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए नहीं आए। पर ये 10 जो कोड़ी थे उसमें से एक ही कोड़ी ने शारीरिक भी चंगाई प्राप्त करी और आत्मिक चंगाई भी प्राप्त करी। इसलिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर के पास आया। हालेलुया। एक अंधे भिखारी के बारे में हम लूका 18 अध्याय में देख सकते हैं। वहां पर भी एक अंधा भिखारी था जो ठीक होने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया तो लिखा है कि वो परमेश्वर की बड़ाई करने लग गया और लोग भी उसके साथ इस आश्चर्य कर्म को देखकर परमेश्वर की क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। भजन संहिता 115 अध्याय उसके 18 में देखिए, परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। जब हम लोगों के बीच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तो लोग भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखकर परमेश्वर की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। सो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और दूसरे लोगों को आश्चर्य कर्म परमेश्वर के बताएं। हालेलुया। भजन संहिता 126 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े कार्य किए हैं, इससे हम क्या है? आनंदित हैं। क्या आप भी कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, इससे हम खुश हैं, इससे हम प्रसन्न हैं, इससे हम आनंदित हैं? क्या आप भी ऐसा कह सकते हैं? क्या आप भी इसी तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? इफिसियों 5 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है, सदा सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। आज आपको और हमें चाहिए कि हम सदा सब बातों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमेशा अपने जीवन के कार्यों को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे भजनकार कहता है कि यहोवा ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। आपको भी आज अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को देखकर, बड़े बड़े कामों को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर का शुक्र करना है और कहना है कि परमेश्वर हम तेरे इन अद्भुत कार्यों से, हम तेरे इष्ट आश्चर्य कर्मों से क्या है? आनंदित हैं, खुश हैं। तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा था, हे यहोवा, 116 उसकी द्वारा से पढ़िए, यहोवा ने मेरे जितने उपकार यहोवा ने मेरे ऊपर जितने भी उपकार किए हैं, जितनी भी भलाइयां की हैं, जितने भी कार्य उसने मेरे जीवन में किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? उसका बदला, दाऊद कहता है, मैं उसको क्या दूं? हम उसका बदला उसको कुछ नहीं दे सकते। हमारे पास धन्यवाद की भेंट है, हमारे पास शुक्रगुजारी की भेंट है, हमारे पास उसके कार्यों की गिनती नहीं हम कर सकते कि वो पल पल में हमें कैसे संभालता है। एक एक सांस उसके द्वारा, उसके नाम से हमें मिलती है। हम उसका बदला कुछ नहीं चुका सकते। सिर्फ हम वही कर सकते हैं जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है, जिस कार्य से परमेश्वर खुश होता है, जिस कामों को करने से परमेश्वर हमसे खुश होता है, हमें अपने जीवन में वही कार्य करने चाहिए। हमेशा अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा देनी चाहिए, हमेशा अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को बढ़ाई देनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होता है। सो हम अपने माँ बाप का, अपने परमेश्वर का बदला कभी भी नहीं चुका सकते। हालेलुया। इंसान अगर हमारी कोई मदद करेगा तो हम उनकी मदद करके हम उसका बदला चुका सकते हैं। आजकल वैसे काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, जब उनका कोई घर में कोई शादी होती है, कोई बच्चा होता है, तो उनको लोग शगुन देते हैं, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार। तो वो क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि उसने, हमने फलाने ने 500 रुपये शगुन दिया था। तो अगली बार जब उनके घर में बच्चा होता है, जब शादी होता है, जब खुशी का मौका होता है, तो उसके बदले 500 के बदले 1000 रुपये दे के बदला चुका देते हैं। पर हम परमेश्वर का बदला नहीं चुका सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे
हमारे जीवन में काम ही इतने किए हैं, परमेश्वर की भलाइयाँ ही हमारे जीवन में इतने हैं, परमेश्वर के एहसान ही हमारे जीवन में इतने हैं कि हम उसका बदला उसको कुछ नहीं दे सकते। हालेलुया। सो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को याद करते हुए उसका धन्यवाद करना है। यही हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर हमसे चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें रचा है कि हम अपने जीवते परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आप सबको खुशियां दे, और आप जितने भी लोग परमेश्वर के नाम को अब तक महिमा देते हैं, जितने भी अपने जीवन के कार्य को याद करते हुए, उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर को महिमा देते हैं, और भी ज़्यादा अपने जीवनों से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अगर आप परमेश्वर को अभी महिमा नहीं देते अपने कार्यों के लिए, अपने जीवन की परमेश्वर की जो आपके जीवन भलाइयाँ की इसको देख के परमेश्वर का शुक्रगुजार नहीं करते, तो अपने जीवन में परमेश्वर का शुक्रगुजारी करें कि परमेश्वर ने आपको किस रीति से इन संसार में मुसीबतों का जब समय चल रहा है, बीमारियों का समय चल रहा है, महामारियों का समय चल रहा है, आगे इससे भी और कठिन समय आएगा, परमेश्वर आपको संभालता आया है, आगे भी संभालेगा। अगर आप परमेश्वर के सामर्थी हाथों में रहेंगे, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलेंगे, अगर आप परमेश्वर के उपकारों को याद करेंगे। सो परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा बहुत बरकत और आशीष दे। सो अभी हमारे पास समय कम है, अगर किसी का प्रार्थना का निवेदन है तो छोटी छोटी जो है प्रार्थना उनके लिए की जाएगी, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आप सबको चंगा बल रखे, और उसके बाद हम लास्ट दुआ में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करें सभी जन अपने हाथों को उठाकर कहे, परमेश्वर तूने सचमुच मेरे जीवन में बहुत भलाइयाँ की हैं, सचमुच मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है, सचमुच मेरे जीवन में वो अनगिनत कार्य किए हैं जिसको मैं गिन नहीं सकता, सचमुच वो कार्य मेरे जीवन में किए हैं पिता परमेश्वर जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, जो मेरी निगाह में, जो मेरी दृष्टि में बहुत ही असंभव थे, बहुत ही मुश्किल थे, पर पिता परमेश्वर तूने उन कार्यों को मेरे जीवन में चुटकी भर में करके दिखाया है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो समझिए आप परमेश्वर के राज्य में आप अपना होते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर आपसे यही मांग करता है, परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपसे यही मांग करता है कि आप उसके उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी हम छोटी छोटी दुआ करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। सिस्टर कविता चौहान है, प्लीज प्रे फॉर माय पेरेंट्स। प्यारे प्रभु जी, बहन कविता चौहान के पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं। आप उनके परिवार को, उनके पेरेंट्स को आशीषित करें, उनके विश्वास को बढ़ाएं पिता खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर मोनिका अनुराग वर्मा है, इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, बहन मोनिका अनुराग वर्मा है, उनकी मम्मी जी को आशीष दो, उनको सारी डिप्रेशन से, चिंता से, गम बोझ से आजाद कर दो पिता। बहन मोनिका अनुराग वर्मा के घर में आशीष दो, सुख शांति दो पिता। उनके घर में लड़ाई झगड़े कराने वाली आत्मा खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर रंजीत कुमार है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई रंजीत कुमार की पूरी फैमिली को आशीषित करें, अपने खून में ढांप के रखें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर परवीन भट्टी हैं, इनके फादर इन लॉ के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन परवीन भट्टी के फादर इन लॉ के लिए, पापा जी के लिए दुआ करते हैं। उन बुजुर्गों पर दया करें, उनको सिर से लेकर पांव की तल तक छू के चंगाई बख्श दो, सारी जिस्म की कमजोरी तकलीफ से उनको पूरी तरह से आजाद कर दो पिता। उनके घर परिवार में सुख शांति बख्शो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर कमलेश कुमार है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा भाई कमलेश कुमार की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं, उनके बुजुर्गों के लिए बरकत मांगते हैं, उनको तंदुरुस्त रखें, उनके हाथों के काम पे बरकत दीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर आशीष कुमार है, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा भाई आशीष कुमार की पूरी फैमिली को आशीष दो, उनके घर परिवार में सुख शांति दो, मम्मी पापा को आशीष दो, किसी वस्तु की घटी ना होने पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर सुनील मसीह है, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा भाई सुनील मसीह की पूरी फैमिली को आशीष दीजिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, परिवार घर को सुख शांति दीजिए, उनके हाथों के काम पे बरकत दीजिए पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैडम शुभ्रा मिश्रा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा मैडम शुभ्रा मिश्रा जी की पूरी फैमिली के लिए आशीष, उनके बच्चों को, उनके परिवार को बड़ी बरकत दो, उनके बच्चे आज्ञाकारी बने, तेरे डर में रहें, अपने माता पिता के संग होके चले, और सबसे बढ़कर तेरा डर उनके अंदर आने पाए। पूरे परिवार को आशीषित कीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन।
सिस्टर मेघा अजेरोड़ा है, इनके ब्लड प्रेशर है और इनके लिए प्रार्थना प्यारे करें। खुदाम बहन मेगा अजेरोड़ा को आशीष दो, सारी बीपी की तकलीफ से उनको आजाद कर दो। बीपी खुदाम यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए और बहन सही सलामत स्वस्थ रहे, तेरे हाथों में सुरक्षित रहे और नई आशीषों को, नई खुशियों को अपने जीवन में हासिल करे खुदाम यीशु के नाम में। आमीन। सिस्टर रितिका वर्मा है, इनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और रूट से बाल झड़ते हैं, उनके लिए प्यारे खुदाम बहन रितिका वर्मा के लिए दुआ करते हैं, हेयर फॉल की सारी प्रॉब्लम से बहन को आजाद कर दीजिए। बहन के विश्वास को बढ़ाएं, उनके जीवन में बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दीजिए खुदाम यीशु के नाम में। आमीन। ब्रदर सनी मसीह है, इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना। खुदावन भाई सनी मसीह की पूरी फैमिली को, उनकी मम्मी को, बच्चों को, परिवार को, उनको सुख शांति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, उनके हाथों के काम पे आशीष दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। अनुग्रह निवास से ब्रदर सुनील है, इनकी अच्छी सेहत के लिए प्यारे प्रार्थना। खुदाम भाई सुनील के लिए दुआ करते हैं, उनकी पत्नी को आशीष दो, उनके घर परिवार में सुख शांति दो, मम्मी पापा को, भाई बहनों को, सबको आशीष दो। भाई की सेहत में चंगाई दो, सारी वीकनेस, कमजोरी, बीमारी, इन्फेक्शन से पूरी तरह से आजाद करके अपने सामर्थ्य लहू में ढांप लो पिता। उनके हाथों के काम पे बरकत दो, नई नई आशीषों से उनको खुशियों से माला माल करो खुदाम यीशु के नाम में। आमीन। ब्रदर शिव शंकर हैं, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा भाई शिव शंकर की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं, उनके पिंड में सारे परिवार को, सारी कलीसिया को सुख शांति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए खुदा यीशु के नाम में। आमीन। सिस्टर जैंसी मसीह है, इनके पूरे हेल्थ के लिए, इनकी सेहत के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदावन बहन जैंसी के लिए आशीष मांगते हैं, उनको सही सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे, हर तकलीफ, हर कमजोरी, इन्फेक्शन से उनको पूरी तरह से आजाद रखे। उनके मम्मी पापा को, पूरे परिवार को आशीष दो, सुख शांति दो, उनके पति के काम में, काज में बरकत देना, खुशियां देना, सुख शांति देना, छोटे बच्चे आशीष पर भी दया करना खुदा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। सिस्टर मुदेर मोहन है, इनके भाई विष्णु और भाभी संगीता के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा हम धन्यवाद करते भाई मोहन मुदेल के लिए, उनको आशीष दीजिए, उनके हाथों के काम पर बरकत दीजिए। भाई विष्णु को, बहन संगीता को आपने चंगा किया, तंदुरुस्त किया, धन्यवाद। सारी आदर में आपके नाम को देते हैं। उनकी जोड़ी पर अपने बड़े सुख की बरकत बनाए रखना, तंदुरुस्त रखना, चंगा भला रखना। भाई मोहन मुदेल के पूरे परिवार में आशीष देना, उनके बच्चों को भी तंदुरुस्त रखना, अपने डर में बना के रखना खुदा यीशु के नाम में। आमीन। ब्रदर अमरजीत सियान साहब हैं, इनके भाई के लिए, इनकी मम्मी के लिए और इनके लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा भाई अमरजीत सियान साहब के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। इन दोनों भाइयों को अच्छे जीवन साथी मिलने में सहायता करें, इनके घर बस जाए खुदा यीशु के नाम में। बुजुर्ग आंटी जी को भी आशीष दो, लंबी उम्र दो, सेहत में चंगाई दो, खुशियों भरा जीवन दो प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। ब्रदर बिट्टू कुमार हैं, इनके भाई सतीश को दुबई में जॉब परमानेंट मिल जाए, उसके लिए प्यारे खुदावंद भाई सुशील के भाई सतीश के लिए दुआ करते हैं, दुबई में परमानेंट होने में, परमानेंट जॉब मिलने में सहायता करे पिता परमेश्वर। भाई के मम्मी को, पापा को, पत्नी को, बच्चे को, बहन को, पूरे परिवार को सुख शांति दो, इनके कामकाज में आशीष दो प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी का प्रार्थना का कोई विषय रह गया है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बाद में हम उसको चेक करके दुआ करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहनों के सिर ढके हों। आइए हम लास्ट दुआ में जाएंगे। ईश्वर के पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस लाइव स्ट्रीम मैसेज पर, आपने आशीष दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर जैसे आज का वचन था कि खुदावंत हमें तेरे उपकारों को, तेरी भलाइयों को, तेरे कार्यों को हमेशा अपने जीवन में याद रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे जीवन का पल पल है वो तेरी इच्छा के मुताबिक हमारे जीवन में गुजरता है। वो तेरी इच्छा के मुताबिक हम पल पल अपना आगे बढ़ा पाते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा लोगों को आशीष दो, अपने परिवारों को बरकत दो पिता परमेश्वर। सेहत में सबको चंगाई दो और लोग सचमुच आपके पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन सब जीवनों में आशीष और खुशियां देना पिता परमेश्वर। प्रेटावर की कलीसिया के परिवार में एक एक जन पर अपनी सुख शांति आशीष बनाए रखना, किसी वस्तु के किसी के जीवन में घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। बेशक लॉकडाउन की वजह से हम आपस में मिल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, फिर भी ये आपकी कृपा है, आपकी दया है। हमें अपने अच्छे साधनों के द्वारा, हमारी मीडिया टीम के द्वारा लोगों से मिलने का, रूबरू होने का मौका दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हमारी सारी एसपीटी की मीडिया टीम को आशीष दो, सुख शांति दो, चंगा भला तंदुरुस्त रखो पिता परमेश्वर। लुधियाना की सारी कलीसियाओं पर, पंजाब की, हिंदुस्तान की सारी कलीसियाओं पर आपके बेटे सुखी आशीष मांगते हैं। पूरे संसार की कलीसियाओं पर बरकत दीजिए। आपके दास दासियां जहां भी रहकर आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं पिता, उनकी सेवकाइयों को आप कबूल करें। सब तेरी
इच्छा तेरी मर्जी के मुताबिक खुदा तेरी सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे खुदा प्रधानमंत्री मोदी को और खुदावंद राष्ट्रपति को और सारे मंत्रियों को आशीष मांगते हैं, मुख्यमंत्रियों के लिए आशीष मांगते हैं, एमपीज के लिए, एमएलएस के लिए, काउंसलर के लिए, सरपंच के लिए बड़ी बरकत मांगते हैं। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी समझबूझ उनके लिए मांगते हैं पिता, ताकि आपकी समझबूझ के द्वारा, आपके ज्ञान बुद्धि के द्वारा इस पूरे देश को चलाने पाए पिता परमेश्वर। तेरी कृपा सारे मंत्रियों के ऊपर मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दया उनके ऊपर मांगते हैं पिता परमेश्वर। इस समय कोरोना के समय में जब खुदावंद इतना कहर पूरा संसार में फैला हुआ है, हमारे लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान में फैला हुआ है पिता परमेश्वर, आप अपने सब लोगों को बचा कर रखना। जितने भी कोरोना से इस समय पीड़ित लोग हैं उन सब पर अपना स्वर्गीय सामर्थ्य चंगा करने वाला हाथ बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आपके बेटे सूखे कोड़े खाने की मार के द्वारा सब कोरोना के पेशेंट खुदा यीशु के नाम में चंगे भले हो जाए पिता। सबके जीवनों में एक नई बेदारी, एक नई आशीष आ जाए, नई खुशियां, नई शांति आ जाए। जितना भी खुदावंद इस समय मेडिकल डिपार्टमेंट है, खुदावंद स्टाफ है, उन सबको आशीष कीजिए, उनको बुद्धि अकल समझ बूझ दीजिए, ताकि तेरे आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा के मुताबिक उनका इलाज करने पाए। सारे मीडिया कर्मचारियों को, सारे सफाई कर्मचारियों को आशीष दो पिता परमेश्वर, सारे पुलिस कर्मचारियों को आशीष दो जो इस कोरोना के समय बड़े रिस्क में होकर जॉब कर रहे हैं परमेश्वर। आप उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके बुजुर्गों को देखकर उनकी सेहत में चंगाई देना, ताकि पिता परमेश्वर उनकी वजह से घर में कोई भी दुष्ट की ताकत कार्य न करे परमेश्वर। अपना पवित्र हाथ इन सब लोगों के ऊपर बढ़ाए रखे पिता। एसपीटी की मीडिया टीम को खुदावंद आशीषित कीजिए, सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम पर तेरे बेटे की बरकत मांगते हैं खुदावंद, जो हमें लाइव स्ट्रीम मैसेज करवाने में सहायता करते हैं पिता, इन सब जनों को आशीष दो। फिर से खुदावंद प्लेटावर की सारी कलीसिया के लिए, सारे सेवादारों के लिए, सीनियर कमेटी के लिए, जूनियर कमेटी के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, वर्शिप टीम के लिए, मीडिया टीम के लिए फिर से आशीष मांगते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। एक अनाउंसमेंट है, जैसे कि आप सबको पता है कि जो अभी संडे आएगा वो इस महीने का यानी कि सितंबर महीने का पहला संडे होगा। आप सब जन इस संडे प्रभु भोज लेने के लिए तैयार रहें। कोशिश करें इस संडे आप रोजा रख के बैठे, ताकि जब तक आप प्रभु भोज नहीं ले लेते तब तक आप रोजा न खोलें, ताकि प्रभु भोज जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है, जब आप लेते हैं परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आप सबको खुशियां दे। और इस संडे प्रभु भोज की मीटिंग होगी। मैसेज के बाद आप सबको प्रभु भोज जैसे ऑनलाइन दिया जाएगा, वैसे ऑनलाइन देना ठीक तो नहीं, पर हमारी मजबूरी है क्योंकि हम इकट्ठ कर नहीं सकते, सारी संगति को चर्च में बुला नहीं सकते। इस कारण जो है प्रभु भोज जो है आपको इसी संडे ऑनलाइन दिया जाएगा। अगर कोई नज़दीक है, चर्च के नज़दीक रहता है, अगर कोई आना चाहता है तो आप प्रभु भोज लेकर जा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आपके परिवारों में परमेश्वर शांति बनाए रखे। परमेश्वर की शांति आपके घरों में, परिवारों में, आपके मोहल्ले में, आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।